कार्टून्स, हिंदी स्टोरी। शहीद सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में एक सिख कंबोज परिवार में हुआ था। सन 1901 में उधम सिंह की माताजी का निधन हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनके पिताजी करने लगे। लेकिन माताजी के निधन के 6 साल बाद ही 1907 में उनके पिता का भी निधन हो गया। इस घटना के चलते उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। उधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह था और उनके भाई का नाम मुक्ता सिंह था, जिन्हें अनाथालय में क्रमशः उधम सिंह और साधु सिंह के रूप में नए नाम मिले। इतिहासकार मालती मलिक के अनुसार उधम सिंह देश में सर्वधर्म समभाव के प्रतीक थे और इसीलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया था, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों हिंदू, मुस्लिम और सिख का प्रतीक है। अनाथालय में उधम सिंह की जिंदगी चल ही रही थी कि 1917 में उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। वह पूरी तरह अनाथ हो गए। 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। उधम सिंह अनाथ हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद वह विचलित नहीं हुए और देश की आजादी तथा जनरल डायर को मारने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लगातार काम करते रहे। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग बैसाखी मना रहे थे। यहाँ लगभग 20,000 के आसपास लोग इकट्ठा थे। उधम सिंह और उनके अन्य साथी इन्हीं भीड़ को पानी पिलाने की सेवा कर रहे थे। यह भीड़ सिर्फ बैसाखी मनाने के लिए ही इकट्ठा नहीं हुई थी। यह भीड़ ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया रौलट एक्ट हटाने के लिए भी इकट्ठा हुई थी। इस एक्ट के चलते डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जो कि उस समय पंजाब के मुख्य लीडर थे। पंजाब के इन मुख्य लीडरों ने जब इस एक्ट के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार के सामने आवाज उठाई तो इनको ब्रिटिश सरकार ने 10 अप्रैल 1919 को जेल में डाल दिया और बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अपनी ब्रिटिश आर्मी को लेकर जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए लोगों को घेर लिया और उन पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। देखते ही देखते जलियांवाला बाग में लाशों के ढेर लगने लग गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और एक दूसरे के नीचे दबने लगे। कुछ लोग जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागने लगे तो बाहर गेट पर भी जनरल डायर ने अपनी आर्मी लगवा रखी थी ताकि कोई बाहर भी ना निकल पाए। अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोगों ने जलियांवाला बाग में बने कुएं में कूदना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कुआं लाशों से भर गया। भारत के इतिहास में यह अभी तक की सबसे ज्यादा निर्दयी घटना थी। इस घटना में उधम सिंह बच जाते हैं, लेकिन अंदर से तिलमिला गए और उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर जनरल डायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ले ली। जनरल डायर का चेहरा उनके दिल और दिमाग में अच्छे से छप जाता है और अपने भारतीय भाई बहनों की मौत का बदला लेने के लिए वह जनरल डायर को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। उधम सिंह सरदार भगत सिंह से पहले से ही प्रभावित थे, लेकिन 1919 की घटना के बाद वह पूरी तरह से भगत सिंह के नक्शे कदम पर चलने लगे और इस तरह सरदार उधम सिंह 1924 में गदर पार्टी ज्वाइन करते हैं। गदर पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसका मेन उद्देश्य ब्रिटिशर्स को भारत से हटाने का था। इस पार्टी के दौरान 1924 से 1927 तक उधम सिंह भारत से बाहर रहकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन 1927 में भगत सिंह ने उन्हें भारत वापस बुला लिया और इनके पास गदर पार्टी द्वारा दिए गए अनलाइसेंस्ड हथियार पकड़े जाने पर ब्रिटिश सरकार ने इनको 5 साल के लिए जेल भेज दिया। जेल में रहने के बावजूद भी उधम सिंह अपने लक्ष्य से भटके नहीं, बल्कि जेल में खुद को और मजबूत बनाया और जेल से छूटने के बाद फिर से उसी काम में लग गए। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए उधम सिंह ने अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा की। सन 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां 9
एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और साथ में अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीद ली। भारत का यह वीर क्रांतिकारी जनरल डायर को ठिकाने लगाने के लिए उचित वक्त का इंतजार करने लगा। उधम सिंह को अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका 1940 में मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां जनरल डायर भी वक्ताओं में से एक थे। उधम सिंह उस दिन समय से ही बैठक स्थल पर पहुंच गए। अपनी रिवॉल्वर उन्होंने एक मोटी सी किताब में छिपा ली। इसके लिए उन्होंने किताब के पृष्ठों को रिवॉल्वर के आकार में उस तरह से काट लिया था जिससे डायर की जान लेने वाला हथियार आसानी से छिपाया जा सके। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने जनरल डायर पर गोलियां दाग दी। गोलियां लगते ही जनरल डायर की तत्काल मौत हो गई। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन पर मुकदमा चला। 9 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया। जज ने उधम सिंह से पूछा, तुम गोलियां चलाने के बाद भाग भी सकते थे, तुमने खुद की गिरफ्तारी क्यों दी? इस पर उधम सिंह बोले, मैं चाहता तो भीड़ में भाग सकता था, मगर मेरी फांसी की सजा सुनकर मेरे देश में न जाने कितने और उधम सिंह पैदा होंगे और तुम ब्रिटिशर्स को भारत से निकालने का हमारा उद्देश्य पूरा करेंगे। और इस तरह 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई और भारत मां का वीर पुत्र शहीद उधम सिंह अमर शहीद उधम सिंह बन गया।